जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से कल देर रात को सांबा के नड इलाके में एक हादसा पेश आया, जिसमें आपको बताते चले कि पशु तस्कर जो कि पशु तस्करी का प्रयास कर रहे थे एक कार में, और आपको बता दें कि इस कार में 3 पशु तस्कर सवार थे और 2 पशुओं को इसमें ब्रूटली तरीके से, जालिमाना तरीके से लोड किया हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि हमने जिस तरह से खबर आपको सुबह दिखाई थी कि सांबा के नड इलाके में जो पशु तस्करी का एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें आपको बताते चले कि पशु तस्कर जो कि गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहे थे और उन्होंने नड का जो नाका है उस नाके को तोड़ा, और वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, ड्यूटी दे रहे थे, उनमें से एक पुलिसकर्मी के ऊपर तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी और उसमें जो पुलिसकर्मी जो है वो काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो गए। लेकिन उसके बाद नाका को तोड़कर गाड़ी लेकर भाग रहे पशु तस्करों की जो गाड़ी है ये एक गहरी खाई में आ गिरी। ये स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं उसी स्पॉट पर मौजूद हूँ, हादसे वाली जगह मौजूद हूँ। यहाँ पर ये कल देर रात को हादसा पेश आया। आपको बता दें जो हाइट ऊपर से आप देख रहे हैं, मैं यहाँ से आपको पैन करके दिखाने की कोशिश करूंगा। इस हाइट से जो है ये गाड़ी नीचे आई, ऊपर ये सड़क है और इसी जगह से ये जो गाड़ी है ये अनियंत्रित होकर इस खाई में आकर गिरी है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको सुबह बता ही दिया था कि जिस तरह से तस्कर जो हैं इस गाड़ी में सवार थे और इस गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे थे। 3 तस्कर इसमें सवार थे, जिसमें आपको बता दें जब ये हादसा पेश आया तो इसमें 2 पशु तस्करों की मौके पर ही मौत हो जाती है इस जगह पर जब गाड़ी गिरती है, और एक इसमें तस्कर घायल हो जाता है। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर, कह सकते हैं पशु तस्करी को लेकर कह सकते हैं। जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बताते चले कि कल देर रात को ये पशु तस्करी का हैरान करने वाला मामला सामने आया सांबा के नड इलाके में। आपको बता दें नड का जो नाका पॉइंट है पुलिस का, उस नाका पॉइंट को तस्करों ने तोड़ा, वहां से गाड़ी लेकर भागे और उससे पहले पुलिस कर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए और उसके बाद ये भागे। तो जब भागे तो इनकी गाड़ी जो वो अनियंत्रित हुई और इस हाइट से ये गाड़ी यहां आ गिरी, जिसमें 3 तस्कर जो सवार थे उसमें से 2 की मौके पर मौत हो जाती है, एक तस्कर घायल हो जाता है और उसी के साथ साथ एक पशु की भी इसमें जान चली गई है। ये बड़ा हादसा जो है ये पेश आया है और आप ये कह सकते हैं कि तस्करों ने जो दरिंदगी की, तस्करों ने जो गलत काम किया, बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगाई, तो उसकी सजा, उनके कर्मों की सजा उनको तस्करों को मिली है। लेकिन जिस तरह से एक तस्कर इसमें भी घायल है तो उससे भी पुलिस जो वो पूछताछ करेगी जब वो स्टेबल हो जाएगा। उसमें मैं आपको बता दूं कि हमने रात को जब अस्पताल से तस्वीरें लेने की कोशिश की तो उसमें भी हमने ये देखा कि उसकी एक टांग और एक बाजू जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। और उससे पहले जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हुए, जो ड्यूटी दे रहे थे, नाका पॉइंट पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, उनको भी हॉस्पिटलाइज किया है। वो भी काफी क्रिटिकल इंजर्ड हुए। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं और वो ठीक होकर घर वापस आ जाएं और अपनी ड्यूटी को फिर से ज्वाइन करें। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो तस्कर इसमें घायल हुआ है उसकी भी जो है वो आप कह सकते हैं कि पूछताछ पुलिस उससे करेगी और उसको भी सबक सिखाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दरिंदगी करने की कोशिश की है बेजुबान पशुओं के साथ, उसका नतीजा ये निकला कि तस्कर इसी गाड़ी में तस्करी कर रहे थे, इसी में 2 पशु लोड किए थे और जब ये नाका तोड़कर भागे हैं तस्कर तो इस पॉइंट से ये गाड़ी नीचे गिरी है और यहाँ ये गाड़ी पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मैं गाड़ी की तस्वीर भी आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इसमें 2 तस्कर मौके पर ही जो है वो उनकी मौत हुई है और एक तस्कर इसमें घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अब पुलिस ये भी पता लगा रही है कि गाड़ी किस इलाके से आई है, पशुओं को लेकर किस तरफ ये जा रही थी, क्या इसके पीछे का पूरा प्लान था तस्करों का, जिसमें एक तस्कर जो घायल है उससे पूछताछ की जाएगी। बहरहाल अलग अलग सेक्शंस के मुताबिक पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन देर रात को जब ये हादसा पेश आया तो यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। पुलिस यहां मौके पर पहुंची, जिसमें अगर बात करें तो सांबा पुलिस टीम के जो एसएचओ हैं वो यहां मौके पर पहुंचे अपनी नफरी के साथ। तमाम अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचकर पूरे मामले का संज्ञान ले रहे थे। लेकिन उसी दौरान जब ये अलग अलग चैनल्स पर खबर चलना शुरू हुई तो उसमें से कुछ मीडिया पोर्टल्स ने ये खबर गलत चलाना शुरू कर दी कि पुलिस की फायरिंग हुई है नाका पॉइंट पर और उसमें तस्करों के साथ तस्कर जो है वो घायल हुए हैं। लेकिन फायरिंग का कोई इंसिडेंट यहां पर था ही नहीं, फायरिंग हुई ही नहीं है और इसे गलत जो है वो दर्शाने की कोशिश कुछ मीडिया पोर्टल्स ने की है, जिसको लेकर सांबा पुलिस ने देर रात को ही अपनी एक स्टेटमेंट जारी कर दी, प्रेस नोट जारी कर दिया, जिसमें यह खंडन किया गया साफ तौर पर कि कोई भी फायरिंग इंसिडेंट नहीं हुआ है, ये एक हादसा हुआ है जो कि पशु तस्कर नड नाका को तोड़कर भागे हैं।
उससे पहले नाका पॉइंट पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उनको जख्मी किया, उनके ऊपर गाड़ी चलाई और जब ये भागे तो जब ये पहुंचे तस्कर गाड़ी लेकर तो यहां से गाड़ी अनियंत्रित हुई है। गाड़ी काफी तेज थी और अनियंत्रित होने के बाद एक गाड़ी यहां पर गिरी है गहरी खाई में। 130 फीट हाइट बताई जा रही है, यहां से एक गाड़ी नीचे गिरी है और उसके बाद ये हादसा पेश आया कि 2 तस्करों की मौत, 1 तस्कर इसमें घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं स्पॉट से। यहां आपको मैं बताना चाहता हूं ये जो गाड़ी की हालत है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या इस समय गाड़ी की हालत जो वो बनी हुई है, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये सांबा के नड इलाके का कली का क्षेत्र है, यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिरी है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं हाइट की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से। यहाँ से जो गाड़ी जो है वो गिरी है, ये ऊपर हाइट, ये देखिए गाड़ी आपको दिख रही होगी, एक ट्रक जो है वो ऊपर से गुजर रहा है, यहीं इसी हाइट से जो है ये गाड़ी यहाँ पर गिरी है और ये हादसा यहाँ पर पेश आया है। एक बड़ी अपडेट है जो हम आपको एक बार फिर से उस देर रात को हुए हादसे को लेकर दे रहे हैं। सांबा के नड इलाके के कली क्षेत्र से यहाँ पर ये गाड़ी हाइट से गिरी है और इस गाड़ी में जो 3 तस्कर सवार थे उसमें से 2 की मौके पर मौत हुई है, 1 तस्कर घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, 1 पशु की जान चली गई है। लेकिन उससे पहले जो नाका तोड़ा गया, उस नाके पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे उसमें से 1 पुलिसकर्मी घायल है, वो अस्पताल है, उनका इलाज चल रहा है क्योंकि तस्करों ने उन पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, गाड़ी चढ़ा दी उनके ऊपर। ये जो घिनौना काम ये तस्करी का किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अपने इनपुट हासिल करके पुलिस लगातार पशु तस्करी के प्रयास विफल कर रही है, लेकिन इसमें सख्त कानून में प्रावधान लाए जाएं, सरकार, प्रशासन, पुलिस इसमें काम करें और इसमें ऐसा प्रावधान लाया जाए कि जो तस्कर तस्करी करते हैं वो जब गिरफ्तार होते हैं तो उनकी बेल ना हो और जो गाड़ियां सीज की जाती हैं वो गाड़ियां रिलीज ना हो, तब जाकर पशु तस्करी के ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी। लेकिन आपको बता दें जो इसमें तस्कर सवार थे वो समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते थे और यहाँ पर जो तस्करी है वो की जा रही थी और उम्र में भी बताया जा रहा है कि कोई उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी जो ये तस्करी के प्रयास उन तस्करों द्वारा किया जा रहा था और एट द एंड उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली है। हम तो यही कहेंगे कि पशुओं के साथ बर्बरता करने वाले, पशुओं की ज़िंदगी दांव पर लगाने वाले, उनको ये सज़ा मिली है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा उन्होंने किया वैसा उनको भुगतान करना पड़ा। आपने बेजुबानों की ज़िंदगी दांव पर लगाई है तो फिर आपके साथ ऐसा ही होगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको उसी स्पॉट से दे रहे हैं। यहाँ पर ये हादसा देर रात को सांबा के नड इलाके के कली क्षेत्र में पेश आया। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK24/7 न्यूज़ के लिए।